तो सीधे लेकर चलते हैं आपको गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है और आज की इस संगोष्ठी का जो विषय यहां पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया हुआ था कि आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आजादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने। अलग अलग स्तर पर बने। स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे और हर घर तिरंगा के माध्यम से भी बने होंगे। पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आजादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने। आजादी किसको? केवल राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को। भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए। और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने में देना चाहूंगा। वह है, अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। चोरा में 1922 में चोरी चोरा की घटना होती है, इतिहास प्रसिद्ध घटना। लखनऊ में काकोरी की घटना होती है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी। वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत
बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है। आज भारत 75 वर्षों की आजादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है। विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है। विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति, अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए। एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए भारत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने गोरखपुर में सेमिनार को संबोधित करते हुए बोला कि पूरा देश एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ब्रिटेन को पछाड़कर पूरे भारत ने देखिए एक मुकाम हासिल किया है। वो ब्रिटेन जिसने भारत पर सालों तक राज किया, आज हमारा भारत आजाद है और आगे कई मुकामों को हासिल करने वाला है। और भारत ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया है और न ही आगे कभी करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कई बड़ी बातों को